अस्सलामुअलैकुम, मैं ज़ुलेखा अरफात ज़ुलेखास किचन से। पहले तो सुन लिया आपने माशाल्लाह क्या बढ़िया से सुपर क्रिस्पी हैं। और वैसे ये रमज़ान स्पेशल यानी कि इफ्तार स्पेशल में बन रही हैं चाइनीज़ पकौड़ा। बहुत ही लज़ीज़, झटपट, आसानी से बनती है। ये देखिए मैं तोड़ रही हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आवाज़ आई आप देख सकते हैं क्योंकि ये सुपर क्रिस्पी है, बहुत ही लज़ीज़ हैं और बहुत ही डिलिशियस है माशाल्लाह। तो ज़रूर बनाइएगा, आप फिर से सुनिए, ये देखिए। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रीडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज। चलिए, एक बड़े से बाउल के अंदर 150 ग्राम्स गोभी पत्ता यानी कि कैबेज लंबा-लंबा पतला-पतला काट कर डाल दीजिए। छुरी से काटिएगा तो ज़्यादा बेटर है, चॉपर में मत काटिएगा। और एक मीडियम साइज़ की प्याज़ को भी मैंने इसी तरीके से स्लाइस करके डाल दी है। अब यहाँ पर मैंने 2 जो गाजर आते हैं लाल वाले, उसे खुरच कर मोटा-मोटा खुरचा है, मोटे वाले उससे खुरचा है और इसमें डाल रही हूँ। आप चाहें तो बारीक-बारीक काट कर लंबे-लंबे स्ट्रिप्स करके डाल सकते हैं। ये हरी प्याज़ की पत्ती है, 2-3 प्याज़ की ही हरी प्याज़ थी वो, तो मैंने पूरी ही बारीक-बारीक काट कर डाल दी है प्याज़ के साथ। अगर आपकी बड़ी प्याज़ की पत्ती हो, हरी प्याज़ की, तो आप क्या कीजिए 2-3 जितनी ही लीजिएगा और प्याज़ भी काट लीजिए और जो पत्तियाँ हैं उसे भी काट लीजिएगा। सबसे पहले तो इन सारी चीज़ डाल के मिक्स कर लीजिए और इसमें मैं डाल देती हूँ 1 छोटा चाय का चम्मच नमक या नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं, 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली सॉस, 1 टेबलस्पून सोया सॉस, आधा टेबलस्पून जितना विनेगर, 1 टेबलस्पून रेड चिली सॉस, मैं 1.5 टेबलस्पून डाल रही हूँ रेड चिली सॉस, 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, मैं ज़्यादा स्पाइसी वाला नहीं है, मैं ये डाल रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो हरी मिर्चियाँ बारीक काट कर साथ में डाल सकते हैं, लाल मिर्ची के पाउडर के साथ-साथ, बट मैं नहीं डाल रही हूँ, मैं सिर्फ़ लाल मिर्ची का पाउडर डाल रही हूँ। आप चाहें तो लाल मिर्ची का पाउडर स्किप कर के हरी मिर्ची बारीक काट कर डाल सकते हैं, 2 या 3 या अपने स्वाद अनुसार। सबसे पहले ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, मेरे हाथ साफ हैं। चलिए ये सारा मिक्स हो चुका है तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 2 छोटे चाय के चम्मच एकदम बारीक कटा हुआ लहसुन। आप चाहें तो कूट कर भी लहसुन डाल सकते हैं। अब यहाँ पर मैं मैदा डाल देती हूँ तो तकरीबन 4 टेबलस्पून मैं यहाँ मैदा डाल रही हूँ। 2 टेबलस्पून चावल का आटा डाल देती हूँ। आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हो और 4 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर भी डाल देती हूँ। अब ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लीजिए, हल्के-हल्के से बढ़िया से मिक्स कर लीजिए। अब मुझे एक्चुअली डालना था 8 टेबलस्पून मैदा, बट मैंने पहले 4 टेबलस्पून डाला और ये सारी चीज़ें डाली। अब मिक्स करने के बाद मुझे आटा कम लग रहा है तो मैं 4 टेबलस्पून और मैदे का आटा डाल रही हूँ। थोड़ा-सा टेस्ट बैलेंस करने के लिए मैंने 1 टेबलस्पून टमाटर सॉस डाला है। आप ये स्किप कर सकते हैं टमाटर सॉस का डालना। अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने 1 ड्रॉप भी पानी नहीं इस्तेमाल किया है। पर आप चाहें तो 3-4 टेबलस्पून जितना पानी डालकर बढ़िया-सा मिक्स कर लें। क्योंकि अगर आपको थोड़ा-सा ऐसा चाहिए कि मुँह में थोड़ा-थोड़ा आटा आए, तो आप 4-5 टेबलस्पून जितना पानी डालकर मिक्स कर लीजिएगा। मैंने नहीं किया है। थोड़ा-सा रेड फूड कलर तंदूरी वाला मुझे लगा डालने जैसा तो मैंने डाल दिया है, ये भी ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो आप स्किप कर सकते हैं। चलिए ये बन चुका है हमारा बैटर, उसी समय आप तेल गरम पर रख दीजिए, बहुत ज़्यादा गरम खौलता हुआ नहीं करना है, थोड़ा-सा गरम हो जाए तो मीडियम आँच कर दीजिए और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर इस तरीके से हाथों की मदद से या फिर आप चम्मच की मदद से भी डाल सकते हैं। ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे आप शेप बनाकर डालना चाहते हैं या फिर बॉल शेप बनाकर डालना चाहते हैं, जैसा डालना चाहते हैं डालिए। मैं तो पकोड़े कैसे प्याज़ के बनाते हैं, वैसे डाल रही हूँ। अब ये जितने आपके ये जो कढ़ाई है उसमें समा पाएँ उतने ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा एक साथ मत डाल दीजिएगा। चूल्हा मीडियम पर है, इसे आधे 1 मिनट तक पकने दीजिए। 1 मिनट हो जाए तो पलट दीजिए और इसी तरीके से उलट-पलट करते हुए इसे पका लीजिए। तकरीबन 3-4 मिनट में तो आराम से पक भी जाएँगे अंदर से मीडियम आँच पर और बढ़िया से इसके कलर भी बाहर से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए बाहर से और अंदर से पक जाएँ 3-4 मिनट के अंदर, मैक्सिमम आप 4 से 5 मिनट रखिएगा। जब बढ़िया से पक जाएँ तो इन्हें निकाल कर नितार कर आप चाहें तो टिश्यू पेपर के ऊपर रख सकते हैं। मैं छन्नी के ऊपर हमेशा रखती हूँ सो दैट बाकी का तेल सारा नितर जाए। अब आप इसे बैचेज़ में फ्राई कर लीजिए। अच्छा एक ही बात आपने इसे याद रखनी है कि जो आप बैटर अभी बनाते हैं,
सब्जियाँ वगैरह डाल के, तो उसी समय फ्राई भी कर लीजिएगा, बैटर को रखिएगा मत। इस रेसिपी में स्पाइस और पावर ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, 2-3 हरी मिर्चियों को आप बारीक काट कर डाल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बढ़िया माशाल्लाह बन चुके हैं और सुपर क्रिस्पी बने क्योंकि मैंने पानी नहीं डाला था। मुझे वैसे अंदर जो मैदे या उसका बैटर आता है मुँह में जैसे भजियों के अंदर मुझे वैसा पसंद नहीं है, तो मैंने पानी नहीं डाला है। आप सुन लीजिए पहले, कितने सुपर क्रिस्पी लग रहे हैं माशाल्लाह और ज़्यादा ऑयली भी नहीं क्योंकि मैंने छन्नी के ऊपर रख दिया था। ये देखिए माशाल्लाह। अब गरमा-गरम इसे एक प्लेट में निकालें और सर्व कीजिए। आप चाहें तो लाल मिर्चों की चटनी बनाकर सर्व कीजिए या फिर टमाटर सॉस के साथ सर्व कीजिए। बहुत ही बढ़िया मज़ेदार बन गए हैं। तो ये हैं शानदार हमारे चाइनीज़ पकोड़े। आप देख सकते हैं बढ़िया से लज़्ज़तदार हैं। ये देखिए, क्या आवाज़ आ रही है माशाल्लाह, सुपर क्रिस्पी है और क्रंची है। इनफैक्ट जो सब्जियाँ अंदर हैं, स्पेशली जो गोभी पत्ता, वो एकदम क्रंची-क्रंची लग रही है, हाँ, क्योंकि उसी समय मिक्स किया और उसी समय मैंने फ्राई किया। मैं आपको एक खाकर दिखा देती हूँ। ये देखिए, क्या आवाज़ आ रही है माशाल्लाह, इतने सुपर क्रिस्पी हैं। हर एक बाइट में माशाल्लाह क्रिस्पी है। अगर आप ये रेसिपी बनाएँ तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। इनफैक्ट वो मोटिवेट करते हैं बेस्ट और बढ़िया रेसिपी बनाने के लिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो एक लाइक तो कर दीजिए, उससे ज़्यादा अच्छी लगे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो की लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। अगर आप बनाकर इंस्टाग्राम पर मुझे टैग करना चाहते हैं, बेशक कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है ज़ुलेखास किचन रेसिपीज़। फिर से हाज़िर होंगी नई शानदार, दमदार, मज़ेदार, लज़्ज़तदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय, एन्जॉय।